प्रियंका संभव। हमारी नजर रहने वाली कमोडिटी बाजार की ओपनिंग सेशन पर। तो जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हमारे साथ जुड़ेंगे कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स जो आपको देने वाले हैं कमाई के टिप्स। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया 10:10 पर कुणाल सिरावगी के साथ समझिए निफ्टी में कैसे बनाई जाए एक दमदार स्ट्रैटेजी। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, छोटे शेयर ऊंची छलांग में। नतीजों पर बात करने के लिए नीतीश एस्टेट के ईडी और सीओओ अश्विनी कुमार से हमारी बातचीत होने वाली है। नतीजों पर ज्योमेट्रिक का मैनेजमेंट भी होगा हमारे साथ। एमडी और सीईओ मनु परपिया से करेंगे बात। मितेश शक्कर और मनीष शर्मा के साथ एफएनओ बाजार में बनाई ये स्ट्रैटेजी 10:30 बजे से, और आपके शेयरों पर प्रकाश गाबा की फटाफट सलाह 11 बजे से। लेकिन सबसे पहले हम रुक करने वाले कमोडिटी बाजार के लिए अभी किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। तो खेती और कमोडिटी बाजार के लिए अहम माने जाने वाले राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में भारी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में खास करके राजस्थान में रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा करीब 8 गुना ज्यादा बारिश हुई है, जबकि पूर्वी राजस्थान में 436% ज्यादा बारिश हुई है। तो ये पूरा बेल्ट भारी बारिश का सामना कर रहा है और कहीं पर तो बाढ़ की भी स्थिति बन रही है। पूरे राज्य में सीजन के दौरान करीब 40% ज्यादा बारिश हो चुकी है अभी तक। राजस्थान में ग्वार, जीरा, धनिया, कपास और सोयाबीन की खेती होती है और इन फसलों को नुकसान की अभी तो कोई खबर नहीं हुई है, लेकिन मूंग की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। इस दौरान राज्य की कई मंडियों में भी पानी घुस गया है, जिससे हाजिर कारोबार पर असर पड़ रहा है। देखना होगा कि कमोडिटी बाजार खुलने पर कैसा रिएक्शन देते हैं, क्योंकि ये बारिश जरूरत से ज्यादा हो रही है और कहीं ना कहीं नुकसान की खबरें भी अब मिलना शुरू हो जाएंगी। मूंग को तो नुकसान की खबर आ चुकी है, लेकिन ग्वार, जीरा और कपास रडार में रहना चाहिए। इस बेल्ट में ज्यादातर हम इसकी उगाई देखते हैं। दूसरी ओर बात करते हैं सोने की। सोने को हम देख रहे हैं फिर से एक तेजी का रुख अपनाते हुए। ग्लोबल मार्केट में इसका दाम $1350 के पार चला गया है। वहीं चांदी भी करीब 1.5% उछलकर फिर से $20 के पार चली गई है। तो सोने और चांदी में हम एक स्ट्रेंथ देख रहे हैं, क्योंकि कल यूएस में जो प्रोडक्टिविटी के डेटा आए थे वो नेगेटिव रहे थे, और जब इस तरह के डेटा निकल कर आते हैं नेगेटिव, तो सोने और चांदी में हम देखते हैं मजबूती आते हुए, और इसी खबर पर रिएक्शन दिख रहा है सोने और चांदी में। घरेलू बाजार में किस तरह से खुलते हैं इस पर हमारी नजर रहने वाली है। एक चेक अगर इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का लें तो यहाँ फिर से दबाव बन गया है। जो स्तर हमें इस हफ्ते अभी तक देखने को मिले उस स्तर के आसपास ही कच्चा तेल बना हुआ है। आज एक अहम डेटा कच्चे तेल के लिहाज से अमेरिकी एनर्जी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट आने वाली है, तो उस पर नजर रखनी चाहिए। रुपए की अगर बात की जाए तो आज रुपए में हमें स्ट्रेंथ दिख रहा है। आज रुपए की शुरुआत हुई है $66.68 पर, और कल 86 पर रही थी। उसके मुकाबले 16 पैसे की मजबूती रुपए में देखने को मिल रही। तो घरेलू कमोडिटी बाजार खुल चुके हैं। देखते हैं किन लेवल्स पर होती है शुरुआत, और इन लेवल्स पर आपको किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए हमारे एक्सपर्ट्स भी हमें बताएंगे। लेकिन क्रूड दबाव 2859 के साथ ₹3 की कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन सोने में मजबूती 31,452 और मुझे ₹180 की तेजी सोना दिखा रहा है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना 1350 को क्रॉस कर चुका है। और यही तेजी सिल्वर को हम देख रहे हैं वहां $20 के ऊपर जाते हुए, तो यहां 47,000 को क्रॉस कर रहा है। अच्छी गैप अप ओपनिंग, ₹718 से मजबूत है चांदी। नेचुरल गैस में दबाव ₹175.30 के साथ शुरुआत होती हुई। बेस मेटल्स का एक चेक लेते हैं। कॉपर की शुरुआत मजबूती के साथ हो रही है। ₹319 का भाव यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन निकल है दबाव में, ऑलमोस्ट ₹2 का दबाव $719.30 के साथ निकल की शुरुआत। जिंक $152.05 के साथ शुरुआत कर रहा हरे निशान पर। एल्यूमिनियम में भी $109.65 के लेवल्स पर शुरुआत होती हुई, और लेड $120.85 के साथ मजबूती के साथ खुल रहा है। एक चेक एग्री कमोडिटीज का आप लेते हैं। सोयाबीन 3619 का भाव, मजबूती हरे निशान पर सोयाबीन की शुरुआत हो रही है। सोया ऑयल $637.50 के साथ खुलते हुए हरे निशान पर। सरसों 4807 का लेवल, ₹16 की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। जीरे में भी तेजी 18,350
आज का लेवल एक गैप अप ओपनिंग 185 रुपए मजबूत है जीरा आज, लेकिन हल्दी में है 28 रुपए का दबाव, 8,392 पर हो रही है आज हल्दी की शुरुआत। तो कमोडिटी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं Steven.com के दीपेन शाह और शेख खान के जिगर पंडित। आप दोनों का ही स्वागत है। जिगर, गुड मॉर्निंग। सोना फिर से चमकने लगा है, हम इसे देख रहे हैं 1350 को ये क्रॉस कर चुका है, और इसी तरह चांदी में भी तेजी देखने को मिल रही है। इस बढ़त में आप क्या करने की सलाह देंगे? बेसिकली गोल्ड और सिल्वर अभी एक कंसोलिडेट मोड में कहा जा सकता है, मतलब ऊपर में 1360-65 और नीचे में 1320 के रेंज में ही एक ट्रेड कर रहा है। एंड एक कहीं कह सकते हैं कि डेटा इंट्रेंसिक अब ज्यादा रहेगा। कल जैसे सेकंड क्वार्टर का यूएस का डेटा आया था जो प्रोडक्टिविटी का था, वो वीकर देन एक्सपेक्टेड था, और उसी वजह से हमने देखा था कि $10-12 एक ही साथ बढ़ गया था। सो अंडरटोन काफी स्ट्रांग है। एनी छोटा सा भी कोई नेगेटिव न्यूज गोल्ड यूएस इकोनॉमी के लिए आता है तो वो गोल्ड के लिए ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है और उसमें बाइंग हमें देखने मिलती है। सो ओवरऑल टोन अभी भी बुलिश है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। इंट्राडे की यदि बात करूं तो इंट्राडे में भी हमें उसमें लग रहा है कि इस लेवल से बाय करना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस होगा 31,170 और टारगेट 31,535 और 31,780। ओके, तो सोने और चांदी दोनों में ही खरीद की सलाह दे रहे हैं। सोना अक्टूबर खरीदें, इसमें आप टारगेट 31,780 का देख सकते हैं, और इसी तरह चांदी में भी अक्टूबर में खरीद की ही सलाह दी जा रही है। चांदी अक्टूबर को आप खरीदिए, लक्ष्य 47,470 का देख रहे हैं जिगर यहाँ पर। लेकिन जिगर, मैं समझना चाहूंगी कच्चे तेल में अभी आपका क्या नजरिया बन रहा है? कच्चे तेल में कल भी एपीआई डाटा, आज एक इम्पोर्टेंट डेटा है जो वीकली इन्वेंट्री का डेटा है, वो कहीं लग ही रहा है कि इन्वेंट्री एवरीवन नोज की इसमें डेटा तो काफी सप्लाई साइड काफी बढ़कर ही आ रहा है, स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं, और सामने जो उसकी जो ग्लोबल इकोनॉमी स्लोडाउन की वजह से जो कंजम्पशन कम हो रहा है उसकी वजह से प्राइजेस पे सेलिंग प्रेशर आ ही रहे हैं। सो ओवरऑल उसमें काउंटर वीक ही है, सेल ऑन हायर लेवल स्ट्रेटेजी है, और इंट्राडे में भी लग रहा है कि यहाँ से सेल करना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस होगा 2914 और टारगेट 2795 और 2755 का टारगेट के साथ सेल रिकमेंड कर रहे हैं। दीपेन, गुड मॉर्निंग। आपके पिक्स तो लेंगे, लेकिन उससे पहले बारिश जिस तरह से बढ़ रही है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ इलाकों में, ग्वार और सोयाबीन पर क्या चिंता है आपकी? जी गुड मॉर्निंग। देखिए, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन अभी काफी अच्छी तरह हो गया है, और जहां पे भी वो अटकल लेती कि यहाँ पे बारिश प्रॉपरली नहीं हुई है, वहां पे भी हमने देखे कि पिछले हफ्ते में रेनफॉल जो था वो आ चुका है। तो वो क्लियरली एक सेंटिमेंट की तरफ नेगेटिव होगा, जहाँ पे प्राइजेस पे आपको थोड़ा डाउनवर्ड प्रेशर ही देखने मिलेगा, और मार्केट क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है। हमने पिछले हफ्ते देखे है कि गुआर गम में लगभग 8 to 10% की मंदी ऑलरेडी आ चुकी है। कॉटन के प्राइसेस जो 23,000 के आसपास थे वो आज 21,500 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी प्राइसेस में अभी फैक्टर इन हो रहा है। और तो आज आपकी एग्री कमोडिटीज में कहाँ नजर रहने वाली है, कौन सी आपकी पिक्स होंगी दीपेन? देखिए, एग्री कमोडिटीज में पिछले वीक की जो पिक होगी उसकी कंटिन्यूएशन में ही मैं कहना चाहूंगा कि कॉटन को आप शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि गैप डाउन ओपनिंग मिली है। अगर यहाँ से बाउंस बैक आती है और अगर 22,400 के आसपास कॉटन के प्राइसेस आते हैं एमसीएक्स पे, तो आप सेलिंग करके चलिए। ऑन द लोअर साइड आपको 21,200 के टारगेट्स, और अगर आप 15 से 20 दिन का हॉराइजन देंगे तो 20,200 के टारगेट्स आपको देखने मिलेंगे, बिकॉज जो 20,000 से 23,000 के प्राइसेस बढ़ चुके थे वो थोड़े एक्सटेंडेड थे, और वो एक्सपेक्टेड था कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। सेकंड, मसालों में पिक होगी। मसाले थोड़े आउट परफॉर्म कर पा रहे हैं, स्पेशली जो नहीं चले हैं अभी तक, नेमली कार्डमम, टर्मरिक, तो इन दोनों में आप ध्यान दे सकते हैं। कार्डमम एक बहुत ही ऑफ द शेल्फ कमोडिटी है, तो उसमें आप 963 के आसपास बाइंग करके चल सकते हैं। 939 का स्टॉप लगाइए। ऑन दी हायर साइड वी कुड सी 1,050 to 1,075। इलायची जुलाई में खरीद की सलाह आपको दे रहे हैं अब यहाँ पर दीपेन, और साथ ही में कॉटन अक्टूबर में सेल की सलाह है दीपेन की तरफ से। जिगर, आपका व्यू कॉपर में लेना चाहूंगी। बेस मेटल्स में अगर आप देखें पूरे पैक को, तो कॉपर की चाल आपको कैसी दिख रही है, और इसके अलावा भी कोई आपकी पसंद है? बेस मेटल में काउंटर्स अभी भी हमारे बेरिश ही है।
ऑफ कोर्स जिंक रिलेटिवली थोड़ा सा कम बेरिश होगा क्योंकि ओवरऑल उसमें फंडामेंटल्स काफी सपोर्ट कर रहे हैं, सप्लाई डेफिसिट है, तो उस वजह से जिंक रिलेटिवली कम बेरिश है। बट यदि कॉपर की बात करूं तो कॉपर में हमें यहाँ से और लग रहा है कि डाउन ट्रेंड हो सकता है, नीचे में 312 से 315 का रेंज एक लग रहा है। बट अगर इंट्राडे की यदि बात करूं तो उसमें स्टॉप लॉस ये लेवल पे बेचना चाहिए और उसका स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 322.90, टारगेट 315 और 313 रुपया 20 पैसा। और उसी प्रकार निकल जो ज्यादा वोलेटाइल कमोडिटी है रिलेटिवली इन ऑल द बेस मेटल, उसमें भी सेल कर सकते हैं, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 703 और टारगेट 708 और 698 ऐसे टारगेट के साथ सेल करना चाहिए। दिव्यन, आपसे एक चेक मैं चीनी में लेना चाहूंगी, भारी गिरावट आई है इसमें, अभी आप इस गिरावट में क्या ट्रेड लेंगे? जी, एक्सपेक्टेड था चीनी में गिरावट, बिकॉज अगर आप ध्यान देंगे तो जो 3600 के लेवल्स पहुंच गए थे वो बहुत ही एक्सटेंडेड थे और हमने दर्शकों को पिछले समझे कि 1 महीने से सुझाया था कि आप चीनी में शॉर्ट सेल करके चल सकते हैं। सेकंड बात ये होगी कि जो करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, अक्टूबर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें और पिछले महीने के कॉन्ट्रैक्ट में लगभग आप देखेंगे तो 200 पॉइंट्स की प्रीमियम है, तो ये प्रीमियम भी और श्रिंक होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि और भी प्राइसेस थोड़े से नीचे जा सकते हैं। जो करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है अभी अक्टूबर मंथ जो ट्रेडेबल है, उसमें आप देखेंगे कि जो 3640 के प्राइसेस हैं वो कहीं ना कहीं 3550 3500 के आसपास आ सकते हैं। नॉट टू फॉरगेट कि अगले महीने से मतलब मानसून के बाद अभी आप जैसे ही सितंबर में एंटर करेंगे तो फेस्टिव सीजन में आप एंटर करेंगे और वहां पे थोड़ी चीनी की डिमांड बढ़ती है, तो आप इस महीने के ट्रेड के लिए आप शॉर्ट सेल करके चलिए, 3500 के आसपास टारगेट रखिए और उसके बाद नया व्यू हम जैसे ही सितंबर स्टार्ट होगा वहां पे ले सकते हैं। जिगर रुपए में आज मजबूती दिख रही है, 16 पैसे की मजबूती के साथ आज रुपए ने शुरुआत की है, आपका व्यू करेंसी मार्केट पर? ओवरऑल अगर आप शॉर्ट टर्म की यदि बात करें तो यूएस का डेटा वीक आने की वजह से डॉलर इंडेक्स आपका घट गया है और डॉलर इंडेक्स घटने की वजह से आपका लोकल करेंसी में उसका इम्पैक्ट दिख ही रहा है। तो कहीं जाके शायद लग रहा है कि और मानसून अगर अच्छी होगी तो इकोनॉमी के लिए अच्छी होगी, तो ओवरऑल शायद शॉर्टर टर्म में यहाँ से रुपये और अप्रिशिएट हो सकता है। बट यदि इंट्राडे के लिए बात करूं तो इसमें हमें लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा वो डेप्रिशिएट हो सकता है 15 से 20 पैसा, और अभी जो 6690 चल रहा है फ्यूचर्स का उसे हमें बाय करना चाहिए और उसका स्टॉप लॉस 66.78 और जिसका टारगेट रहेगा 67.07 और 67.17। और इसी के साथ दीपेन और जिगर, आप दोनों का ही शुक्रिया सुबह सुबह कमोडिटी बाजार के खुलते ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिन भर कमोडिटी बाजार का ताजा अपडेट हम देते रहेंगे। लेते हैं एक ब्रेक यहाँ पर, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और साथ ही निफ्टी में क्या करें आप बताएंगे कुणाल सरावगी आगे। बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमीत बगड़िया ने 905 पर सीएट को बेचने की सलाह दी है। स्टॉप लॉस 925 का लगाइए, लक्ष्य ये देख रहे हैं 880 से 870 का और सीएट में बाय की सलाह दे रहे हैं सुमीत। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही दबाव झेल रहे हैं। सेंसेक्स में हम अब 150 अंकों की गिरावट देख रहे हैं, आधा % से ज्यादा का दबाव यहां पर है। निफ्टी भी दबाव में है, 55 अंकों की गिरावट, 8623 के लेवल्स पर निफ्टी है। अभी मिड कैप भी दबाव झेल रहा है, 50 अंकों की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में सबसे ज्यादा दबाव 173 अंकों की गिरावट यहां पर है और इसीलिए ब्रॉडर मार्केट में अगर देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो डिक्लाइंस की तरफ है।
ज्यादा शहर है जहां दबाव देखने को मिल रहा है। 894 शहर हैं जो इस समय एट दिस पॉइंट गिर रहे हैं और बढ़त 617 शहरों में है। गिरने वाले शहरों में बड़े नाम शामिल है, ल्यूपिन, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, सिप्ला, ये तमाम काउंटर्स है जहां जबरदस्त दबाव देखने को मिल रहा है। डॉक्टर रेड्डीज में भी अच्छा खासा दबाव, एक्सिस बैंक, गेल, एल&टी, हीरो मोटोकॉर्प और एचडीएफसी भी आज दबाव के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। बढ़ने वालों में नाम शामिल है अदानी पोर्ट्स का 5% से ज्यादा की बढ़त, एनटीपीसी में भी आधे % से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। टीसीएस, भारतीय एयरटेल, बजाज ऑटो अभी भी हरे निशान में बने रहने में कामयाब साबित हो रहे हैं। सौदा आपका में आज हमारे साथ है इक्विटी रश के सीईओ कुणाल सरावगी। कुणाल, बाजार का मूड जो है बिल्कुल डाउनवर्ड है आज। निफ्टी में हम जबरदस्त प्रेशर देख रहे हैं। आप निफ्टी में किन लेवल्स को वॉच आउट कर रहे हैं अभी और क्या ट्रेड लेंगे? देखिए, हालांकि प्रियंका पिछले कुछ मिनटों में ही हमने निफ्टी में कुछ गिरावट आते हुए देखी और काफी तीव्र गिरावट है, लेकिन अगर आप ओवरऑल डायरेक्शन देखें तो आज की गिरावट को नजरअंदाज करते हुए ओवरऑल ट्रेंड देखें तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी सिक्योर है और जिस तरह का रनअप निफ्टी में आया है इस तरह के करेक्शन आना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन निरंतर जो दिशा है वो पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि अभी भी लॉन्ग साइड पर ही ट्रेड करना चाहिए। एक रिवाइज्ड स्टॉप लॉस रखकर के 8600 के आसपास मुझे लगता है कि लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और मुझे लगता है कि निफ्टी पे दोबारा से आपको 8750, 8720 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। तो 8750 के लक्ष्य से खरीद करके चलें, 8600 पर रखें स्टॉप लॉस। ओके, सो 8600 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखें आप और बाय की सलाह दे रहे हैं, लेकिन साथ ही में अगर एक नजर डालें बैंक निफ्टी पर कुणाल, यहां पर भी दबाव है और कुछ ज्यादा ही दबाव में बैंक नजर आ रहे हैं। हम जब से बात कर रहे हैं अब 200 अंकों की गिरावट ही उठा रहे हैं, 1% से ज्यादा की गिरावट। आप इसकी टेक्निकल चार्ट को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल हूबहू निफ्टी जैसा ही चार्ट बैंक निफ्टी का भी है प्रियंका, और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि कुछ दबाव जरूर बना है और एक चिंता की वजह यह है कि बैंक निफ्टी 19,000 के लेवल्स को बहुत डिसाइसिवली पार नहीं कर पाया है, तो ये कुछ वीकनेस का संकेत है। मुझे लगता है करेक्शन यहाँ पर भी बन रहा है, लेकिन ये करेक्शन 18,600 के नीचे जाएगा इसकी संभावना कम दिखती है। तो मुझे लगता है कि 19 स्तरों के आसपास 18,650, 18,700 पर एक स्टॉप लॉस रखें और आप लॉन्ग पोजीशन बनाएं। बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है एक पुल बैक बनेगा जहां दोबारा से आपको 19,200 के लेवल आते हुए दिखेंगे। ओके, सो पुल बैक का इंतजार रहेगा कुणाल आपको, लेकिन ये बताइए बाजार में जब हम इस तरह का तीव्र गिरावट का मूड देख रहे हैं, आपकी ट्रेडिंग की सलाह कहाँ रहने वाली है? देखिए, जिस तरह मेरा निफ्टी पे स्टांस बुलिश है प्रियंका, मुझे कुछ एक शेयर लग रहे हैं जो कि बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं और लगातार इसमें एक अच्छी तेजी देखी गई है। मिसाल लें तो एसआरएफ एक ऐसा काउंटर है जिसमें कि हमने ऑल टाइम हाई बनते हुए देखा, एक बहुत ही क्लियर ब्रेकआउट इसमें आया और कंटिन्यूस आउट परफॉर्मेंस ये काउंटर जनरेट कर रहा है। इन स्तरों पर भी इसको खरीद सकते हैं, किसी डिप में मिले तो और भी बेहतर है। स्टॉप लॉस 1570 के आसपास रखें, इसमें मुझे लगता है कि एक आपको टारगेट जो है 1700 का रखना होगा, तो ये काउंटर डेफिनेटली इन स्तरों पर खरीदने के लिए देखा जा सकता है। तो एसआरएफ में खरीद की सलाह मौजूदा लेवल्स में पसंद आ रहा है कुणाल को। लक्ष्य ये देख रहे हैं 1700 का, स्टॉप लॉस 1570 पे लगाए और फिलहाल 1594 पे रहा एसआरएफ और यहाँ कुणाल की सलाह है कि इसे आप खरीदिए। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद छोटे शेयर कहाँ लगा रहे ऊंची छलांग, स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन। बाजारों में तो दबाव दिख रहा है, लेकिन अब समझते हैं कि स्मॉल कैप कॉर्नर कैसा परफॉर्म करें। मेरी सहयोगी पूजा जुड़ गई है स्मॉल कैप कॉर्नर के सारे अपडेट के साथ। स्मॉल कैप इंडेक्स भी इस वक्त लाल निशान में ट्रेड कर रहा है और हम देख रहे हैं करीब 50 अंकों से ज्यादा की कमजोरी इस इंडेक्स में इस वक्त देखने को मिल रही है। आज काफी सारे शेयर्स है जो खबरों की वजह से हलचल में है। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज की बात करें तो 12 अगस्त को बोर्ड की बैठक होगी जिसमें प्रेफरेंशियल शेयर्स जारी करने पर विचार किया जाएगा और स्टॉक में हम देख रहे हैं कि करीब 6% तक की मजबूती देखने को मिल रही है। इसके अलावा खराब नतीजों की वजह से जिन स्टॉक्स पे आज असर है उसमें गोकुलदास, एक्सपोर्ट, अनु और होतामकी पीपीएल, यहाँ पर इस स्टॉक में भी करीब 6% की कमजोरी देखने को मिल रही है। आज पदमजी ग्रुप कंपनीज में काफी ज्यादा हलचल है। पदमजी पल्प की बात करें तो करीब 12% की मजबूती है इस स्टॉक में और पदमजी एग्रो में भी 5% की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। कुछ और स्मॉल कैप गेनर्स की बात करें तो वीएलएस फाइनेंस 52 वीक हाई के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 4% की मजबूती के साथ।
ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा ट्राइन टेक 10% की मजबूती स्टॉक में देखने को मिल रही है। शुगर शेयरों में भी काफी ज्यादा हलचल है। अपर गैंजेस, राणा शुगर, द्वारिकेश शुगर्स, इन सभी में करीब 1.5 से 3% की मजबूती देखने को मिल रही है। शुक्रिया पूजा। स्मॉल कैप पे आप अपनी नजर बनाए रखिए। बढ़ते हैं आगे। मेरे साथ अब जुड़ रहे हैं अश्विनी कुमार, ईडी और सीओओ नितेश एस्टेट के। कंपनी ने अपने नतीजे पेश किए हैं। इनकम में हम बढ़त देख रहे हैं, एबिटा भी अच्छे नंबर्स दिखा रहा है, लेकिन लॉसेस अभी भी बने हुए हैं सर। और मैं यही समझना चाहूंगी, भले ही लॉसेस में हम एक कमी जरूर देख रहे हैं मिस्टर कुमार, लेकिन अभी भी है। तो ये जो कमी आई है वो किस तरह से आई है? क्या सपोर्ट आपको कहां से मिला है लॉसेस को नीचे लाने में? नहीं, मैं समझ नहीं। एक बार फिर आपको दोहराना होगा क्योंकि आवाज ठीक से नहीं सुनाई दी। जी, मैं कह रही हूं आपके लॉसेस अभी भी दर्ज हुए हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर के मुकाबले लॉसेस कम हुए हैं। आपने इसको संभालने की कोशिश की है इस बार, तो कहां से सपोर्ट मिला है? जी हाँ, इस क्वार्टर में खास करके 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पहली बार जो है रेवेन्यू रिकग्निशन में आए और इसलिए जो है हमें बढ़ोतरी मिला जब हम कंपेयर करते हैं पिछले क्वार्टर की तुलना में। और अगर इसको और मैं इलैबोरेट करूंगा तो मैं कहूंगा कि हमारे पास 18 प्रोजेक्ट्स हैं। देयर आर 18 प्रोजेक्ट्स जो कि हमारे पोर्टफोलियो में हैं। उसमें से 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हैंडओवर स्टेज में हैं, 8 है कंस्ट्रक्शन स्टेज में और 6 हैं अप्रूवल स्टेज में। जो कंस्ट्रक्शन स्टेज में प्रोजेक्ट्स हैं उनका रेवेन्यू पोटेंशियल है 1520 करोड़। उसमें से केवल 320 करोड़ रिकग्नाइज हुआ है और बाकी 1200 करोड़ जो है अभी रिकग्नाइज होना है, जो कि अगले 3 साल में रिकग्नाइज हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास 6 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अप्रूवल स्टेज में हैं और इनका अप्रूवल जो है हमारे कमिंग 3 क्वार्टर्स में सारे मिल जाएंगे और इसका रेवेन्यू पोटेंशियल है 1300 करोड़, जो कि अगले 5 साल में रिकग्नाइज होगा। इसके अलावा फ्यूचर में हम लोग प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे, तो जो बढ़ोतरी आएगा हमारा फ्यूचर बिजनेस में वो 2800 करोड़ जो है करंट रेवेन्यू पोटेंशियल जो है उससे आएगा। शुक्रिया मिस्टर कुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी कुमार, ईडी और सीओ नितेश एस्टेट के हमारे साथ थे। और इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। नितेश एस्टेट का चार्ट आपके सामने है। यहाँ आज हमें बढ़त देखने को मिल रही है। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। ट्रेडर्स हॉटलाइन में हर्षदा सावंत के साथ जुड़ने वाले हैं 2 मार्केट एक्सपर्ट, niteshThakkar.com के नितेश ठक्कर और डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के को फाउंडर मनीष शर्मा। बाजार में गिरावट हावी, बैंक शेयरों ने बनाया दबाव, करीब 200 पॉइंट टूटा। सेंसेक्स निफ्टी 8600 के हल्के ऊपर, छोटे मझौले शेयर भी पस्त। अदानी पोर्ट बना निफ्टी का टॉप गेनर, शेयर करीब 5% उछला। मैनेजमेंट का भरोसा, मौजूदा कारोबारी साल में घटेगा कर्ज, वॉल्यूम 10 से 15% बढ़ने की उम्मीद। अच्छे नतीजों के दम पर जुबलेंट लाइफ में दिखी तेजी, मुनाफा करीब 82% चढ़ा। नोमुरा ने लक्ष्य बढ़ाकर 567 रुपए प्रति शेयर किया। और जेके टायर की रफ्तार पर ब्रेक, करीब 5% नीचे फिसला शेयर। मैनेजमेंट ने जताई आशंका, कच्चे माल की बढ़ती कीमतों से मार्जिन पर आएगा दबाव। एमएनएम के नतीजे आज, मुनाफे में 7% और आय में 13% बढ़त का अनुमान। FY17 के ट्रैक्टर गाइडेंस पर रहेगी नजर। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा सावंत और हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज सौदा लेने से पहले आप हमें फोन जरूर करें। हमारा हॉटलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, 1800-209-7890 पर आप कॉल करें या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भी भेज सकते हैं। 7045220000 पर आप करें हमें व्हाट्सएप। बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर आज हम देख रहे हैं कुछ सुस्ती का ही माहौल है। बिकवाली के दबाव में मार्केट 180 अंक नीचे। सेंसेक्स निफ्टी देखिए 8600
13 पर ट्रेड करा है कैश मार्केट में। और अगर आप वायदे बाजार की पोजीशंस देखें तो 8,300 के पुट में हमने देखा है करीब 2 लाख शेयर ऐड होते हुए दिखाई दिए हैं। 8700 का पुट भी काफी ज्यादा एक्टिव है। और अगर कॉल्स की पोजीशन देखें तो यहां पर 8800 और 8700 के कॉल्स में काफी ज्यादा पोजीशंस ऐड, इनफैक्ट 8700 के कॉल में ज्यादा एडिशन हो रहा है। तो वो एक शायद ऊपरी लेवल है, लेकिन बाजार ऊपरी लेवल से फिसलता हुआ और फिलहाल 8,700 से तो काफी दूर है। 8600 तो ही होल्ड कर ले वो काफी होगा। अब वायदे बाजार में एक्शन कहां पर है, कुछ एक्टिव काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो आज हमने देखा है कॉनकॉर 10% का ओपन इंटरेस्ट घटता हुआ, इनफैक्ट लगभग 77,000 शेयरों की गिरावट देखने को मिल रही है ओपन इंटरेस्ट में और स्टॉक 2% ऊपर है। हिंदुस्तान जिंक में हालांकि कुछ तेजी की पोजीशंस बनती हुई, 1% की तेजी और लगभग 4 लाख शेयर जुड़े हैं इस स्टॉक में। और लुपिन कल आपको याद होगा इस स्टॉक की काफी धुलाई हुई थी और वो बिकवाली की पोजीशंस अब भी बनती हुई दिखाई दे रही। बिल्टअप देखिए करीब 5 लाख शेयरों का और 3% का स्लाइड देखने को मिल रहा है। और कैस्ट्रॉल इंडिया एक और स्टॉक जहां पर हमने देखा है करीब 5 लाख शेयरों का एडिशन होता हुआ ओपन इंटरेस्ट में और मंदी के सौदे यहां पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे बाजार में जहां पर फिर से बिकवाली हावी है, 200 पॉइंट नीचे फिसल चुका है सेंसेक्स, क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और derivativestradingresearch.com के को-फाउंडर मनीष शर्मा हमारे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है। मनीष, वायदे बाजार में मैं नोटिस कर रही हूँ 8300 के पुट में करीब 2 लाख शेयरों का एडिशन और कॉल में 8 लाख शेयरों का एडिशन, तो ये क्या रेंज बहुत बड़ी वाइड नहीं दिख रही है? जी बिल्कुल, अगर आप पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में देखें तो 8,700 के कॉल में और 8,800 के कॉल में काफी ज्यादा हैवी कॉल राइटिंग्स हमें देखने को मिल रही है। और आज भी लगातार हमें इन्हीं 2 लेवल्स पे, इन्हीं 2 स्ट्राइक्स प्राइस पे काफी कॉल राइटिंग हमें देखने को मिल रही है। इससे लगता है कि अपसाइड इज कैप्ड टिल 8,800, 8,700 और नीचे में काफी जगह है। मुझे लगता है यहाँ से नीचे में एक बार निफ्टी 8,500 तक के लक्ष्य भी देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली कोई भी पुल बैक मिलता है तो शॉर्ट करने की राय होगी। 8,700 का ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और फर्स्ट टारगेट होगा 8,500 के आसपास का। चलिए 8500 का स्टॉप लॉस पहले आता हुआ दिखाई देगा, तो एक पुल बैक में कुछ हाल में बिकवाली करके चले। मितेश, आप भी क्या यही देख रहे हैं चार्ट्स पे? जी हाँ, मेरा जो ट्रिगर था सपोर्ट लेवल था 86.35.40 का, वो वायलेट हो गया है। तो मुझे लगता है कि टेक्निकली जो हम लोग बोलते हैं डबल टॉप पैटर्न बनने का चांस है निफ्टी के आवरली चार्ट्स पे। इसका मतलब ये होगा कि करीबन 85.20 का जो रिसेंट लो था, जो कि पिछले हफ्ते गुरुवार को निफ्टी ने टेस्ट किया था, आई थिंक वो लेवल्स वापस रिविजिट कर सकता है। तो 85.20 का एक टारगेट होगा और जब तक निफ्टी 86.40-50 के नीचे रहता है, एक बेयरिश या शॉर्ट टर्म करेक्टिव काइंड ऑफ आउटलुक लेके चलिए। ओके, तो 8550 और 8500 ये लेवल्स हैं और बाजार में वो वीकनेस डेफिनेटली बनती हुई दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी आज सबसे ज्यादा मार खा रहा है। कितनी गिरावट की पोजीशन यहाँ पर आने की संभावना है? क्या एक शॉर्ट खड़ा किया जाए करंट लेवल्स पर मितेश? बैंक निफ्टी में भी आई थिंक एक सिमिलर काइंड ऑफ ब्रेकडाउन आया है निफ्टी की तरफ से। मुझे लगता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 18,825 के स्पॉट लेवल पे बैंक निफ्टी, जो कि करीबन यहाँ से 110-12 पॉइंट हायर है, उतना स्टॉप लॉस लेके चले और नीचे में 18,450 से 425 का लेवल को छू सकता है। तो करीबन यहाँ से 250 या 300 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में आने वाले 2 से 3 दिन में हो सकती है। ओके, तो बैंक शायद लीड करेंगे उस सेल ऑफ को। उस लिहाज से आप वो बिकवाली की पोजीशन बैंकिंग काउंटर्स और बैंक निफ्टी में ले सकते हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। गुड़गांव से हमें फोन लगाया है विनोद ने। पूछे विनोद। नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए क्या पोजीशन ली है आपने? सनफ्लावर का 900 कॉल है, 9 रुपये में लिया हूँ। 900 का कॉल 9 रुपए की प्राइस पर, राइट? हाँ मैम। ओके, जो फिलहाल 5 रुपए 30 पैसे पर दिख रहा है, तो नुकसान तो है। क्या सलाह होगी आपकी मनीष? जी, इन्होंने सन फार्मा का 900 का कॉल लिया। अभी करंट मार्केट प्राइस देखें तो 827 के आसपास है। काफी दूर आउट ऑफ द मनी कॉल लिया है और मुझे नहीं लगता इस सीरीज में, ओवरऑल सीरीज में आपको सन फार्मा में 900 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली इस कॉल से एग्जिट करने की राय होगी। चलो, तो पोजीशन से आप अगर एग्जिट करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि कैश मार्केट में जो प्राइस है वो काफी नीचे है, अब काफी आउट ऑफ द मनी है। तो बेस्ट है कि एग्जिट की पोजीशन आप ले ले फिलहाल इस ट्रेड में से। पीयूष मुंबई से लाइन पर है, पूछे पीयूष। या मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। मैडम, आई हैव गॉट ए एनटीपीसी फ्यूचर एट 161.85. ओके, आई जस्ट वांट टू आस्क व्हाट टू डू.
व्हेन डिड यू परचेज दिस स्टॉक सर? ये पोजीशन कब ली है आपने? यस मैडम। ये पोजीशन आपने कल परसों ली है? यस मैडम। यस। ओके। 161.85 की पोजीशन है, 160 रुपए 85 पैसे पर आज ऑगस्ट फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। 1 रुपए का डिफरेंस है इनके ट्रेड से। मितेश, क्या बने रहेंगे? देखिए, मार्केट थोड़ा सा वीक लग रहा है और स्टॉक अभी तक स्ट्रांग लग रहा है, तो मे बी स्टॉक इतना गिरेगा नहीं। अगर आप इसमें बने रहना चाहते हैं तो मैं एक सलाह दूंगा कि आप इसमें 160 का पुट बाय करके इस पोजीशन को होल्ड करें। और परफॉर्म कर रहा है स्टॉक इस सीरीज में, मुझे लगता है कि 168 169 तक जाने की संभावना बनी हुई है। परंतु अगर ये 160 तोड़ेगा तो आई बी स्लाइटली वरीड, 159 तोड़ेगा तो आई बी वरीड। सो उसके लिए प्रोटेक्शन अगर आप 160 का पुट साथ में बाय करके स्टॉक को होल्ड करें तो मे बी अच्छा ट्रेड रहेगा। चलिए, तो थोड़ी सी हेजिंग स्ट्रैटेजी आपको दी है यहाँ पर। करंट जो पोजीशन है आपकी फ्यूचर में वो होल्ड करें, लेकिन एक ऑप्शन आप खरीद सकते हैं। 160 का पुट खरीदे और फिलहाल होल्ड कीजिए दोनों ट्रेड्स को। ऑल द बेस्ट इस फिलहाल स्ट्रैटेजी के लिए। प्रेम हमारे साथ है राजकोट से, पूछे प्रेम। मैंने सिप्ला बाय किया है 535.5 में। ओके। 3 लॉट 535 में। और कितना टाइम देने को तैयार है, क्योंकि आपको लगभग 10 रुपए का नुकसान हो रहा है? यस। अभी ये अगस्त की एक्सपायरी का है, अभी मैं होल्ड करूं या क्या करूं? क्या सलाह होगी मनीष सिप्ला पे? हाँ जी, सिप्ला में अगर आप देखें ओवरऑल 518 517 के आसपास एक सपोर्ट जोन जरूर है, तो इनको एक स्ट्रेट स्टॉप लॉस देना चाहूंगा यहाँ पर 517 का। और कोई भी पुल बैक मिलता है तो 530 535 के आसपास एग्जिट करने की राय होगी। ओके, 530 535 के आसपास आप एग्जिट के लिए तैयार रहिएगा। जो आपकी परचेज प्राइस है और वो स्टॉप लॉस जरूर नोट कीजिए जो 517 पर है। स्पीच 8600 को टेस्ट करने की पूरी स्थिति में निफ्टी दिखाई दे रहा है, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 75 अंक टूट चुका है फिलहाल ये इंडेक्स, और जैसे हमारे जानकारों ने कहा 8550 और उसके बाद 8500 इन लेवल्स के लिए अगर एक उछाल आता है इंडेक्स में करंट लेवल से, आप शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे तो बेहतर रहेगा। प्रेशर में फिलहाल निफ्टी और 8600 के लेवल को इसने लगभग तोड़ ही दिया है, वो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ नजर रखेंगे इस पर। लेकिन अगले दर्शक से भी बात कर लेते हैं। सुरेंद्र हमारे साथ रायगढ़ से लाइन पर है, पूछे सुरेंद्र। जी मैडम, मैंने हावेल्स का 430 का कॉल खरीदा है 7 रुपए 90 पैसे में, 2 लॉट। ओके, 7 रुपए 90 पैसे में, जो आज करीब 3 रुपए 45 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। हेवल्स में हालांकि कल हमने देखा था काफी एक्शन था, 406 पर है फिलहाल करंट मार्केट प्राइस। मनीष, क्या सलाह होगी? जी, हेवल्स में अगर आप देखिए लगातार काफी दिनों से काफी कुछ एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। इसमें लॉन्ग्स काफी हैवी थे, बट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखें तो काफी कुछ लॉन्ग अनवाइंडिंग भी हमें देखने को मिली है। ओवरऑल फ्यूचर्स में अगर 400 के लेवल्स होल्ड होते हैं तो डेफिनेटली इस कॉल से होल्ड रहने की राय दूंगा। बट फ्यूचर्स में 400 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें। अगर 400 के लेवल्स टूटते हैं फ्यूचर्स में तो डेफिनेटली इस कॉल से एग्जिट करने की राय होगी। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए सलाह है, होल्ड करें, लेकिन 400 के लेवल्स अगर टूटते हैं वायदे बाजार में तो आप एग्जिट जरूर कर लीजिएगा, इसका जरूर ध्यान रखें। हैं 8600 को टेस्ट कर चुका है निफ्टी, उसी के आसपास इस समय ट्रेड बनता हुआ। 222 पॉइंट नीचे सेंसेक्स, 224 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में, और 145 पॉइंट टूट चुका है मिड कैप इंडेक्स। यानी कि अब चौतरफा बिकवाली का दबाव बढ़ता हुआ और एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही खराब है। ऐसे में किन स्टॉक्स में आप पोजीशन ले सकते हैं, क्या वो पोजीशन रहेगी, इस सब पर हम राय लेकर आएंगे मितेश ठक्कर और मनीष शर्मा की इस ब्रेक के बाद। बाजार में मुनाफा वसूली का जोर साफ देखने को मिल रहा है। 8599 के लेवल इस समय निफ्टी दिखा रहा है। बैंक निफ्टी में भारी भरकम गिरावट, सेंसेक्स बुरी तरह से टूटता हुआ, और आप देखिए सेक्टोरली बैंक्स है, टेक्नोलॉजी है, एफएमसीजी कंपनियां है, फार्मा कंपनियां हैं, और पावर कंपनियों में भी जो भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा था, वहां से भी मुनाफा वसूली ही हावी होती हुई दिखाई दे रही है। तो स्थिति बेहद खराब इस बीच देखने को मिल रही है। क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या आपने कोई स्टॉक लेना है, क्या वो पोजीशन हो, ये जान लेते हैं हमारे दोनों जानकारों से। सबसे पहले ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी समझते हैं, क्योंकि वहां पर एक अच्छा चांस है तगड़ा पैसा बनाने का। मनीष बताइए, क्या सुझा रहे हैं आज इस मार्केट को देखकर, जहां पर 8600 भी तोड़ा है बाजार ने?
जी, निफ्टी में अगर आप ओवरऑल रेंज देखें तो 8,300 8,400 बॉटम साइड रेंज निकल के आ रही है ऑप्शन चेन एनालिसिस से, और अपसाइड आ रही है 8,700 8,800 के आसपास। तो इसी के लिए से पुट बॉक्स स्प्रेड स्ट्रैटेजी होगी। 8,700 का एक लॉट खरीदे पुट, और 8,600 का पुट एक लॉट बेचे, 8,500 का एक लॉट पुट लॉट बेचे, और 8,400 का एक पुट खरीदे। ओवरऑल स्ट्रैटेजी में अगर आप देखें 8,700 के ऊपर कहीं ना कहीं हम रहते हैं, तो इस स्ट्रैटेजी में 1,800 रुपए का मैक्सिमम लॉस है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में निफ्टी 8,700 से लेकर 8,400 इस रेंज में कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेगा। तो उसी के लिहाज से अगर इस रेंज में कहीं ना कहीं रहता है आने वाले दिनों में, तो 5,600 तक का मुनाफा हो सकता है स्ट्रैटेजी में। चलिए, एक पुट बॉक्स स्प्रेड इन्होंने सुझाया है जहां पर आप 8700 का पुट खरीदेंगे, 95 का जो मिल रहा है, 8600 के पुट को राइट करेंगे, बेचेंगे, यानी कि जो 55 पर है। 8500 के भी पुट को आप राइट करेंगे और 8400 के पुट को खरीदेंगे। और इसमें 8700 के आसपास अगर बाजार रहता है या उसके ऊपर रहता है तो मैक्सिमम लॉस यहाँ पर 1,875 रुपए का रहेगा। लेकिन अगर 8400 से 8700 के दायरे में निफ्टी रहेगा, जिसकी चांसेस बहुत ज्यादा हैं, अगर आज के मार्केट को देखकर पिछले 2-3 दिनों के ट्रेड को अगर आप मॉनिटर करेंगे तो मुनाफा आपका 5,625 रुपए तक आ सकता है। इसीलिए फिलहाल ऑप्शन स्ट्रैटेजी मनीष ने आपके सामने रखी है। कौन से वो ट्रेडिंग आइडियाज है जिस पर पैसे लगाए जा सकते हैं स्टॉक्स में, उस पर हम लौटेंगे जरूर, लेकिन फिलहाल फोकस करते हैं कंपनी पर, ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर। हमारे साथ कंपनी के एमडी और सीईओ मनु पारपिया जुड़ गए हैं। मनु जी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मुनाफे में इस बार मैं देख रही हूँ 17% की गिरावट है, साथ ही डॉलर रेवेन्यू थोड़ा सा फ्लैटिश है, लेकिन आपने कुछ अपने अकाउंट्स को रीइंस्टेट भी किया है इंडियन अकाउंटिंग नॉर्म्स के तहत। मार्जिन्स पर जो दबाव है वो शायद इसी क्वार्टर का प्रेशर है या फिर अगले क्वार्टर में भी देखने को मिलेगा? नहीं जी, इसी क्वार्टर का है। मैंने पहले क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में भी दिखाया था कि सैलरी इंक्रीज होने वाली है, सैलरी बढ़ने वाली है, तो इसलिए इस क्वार्टर में मार्जिन पर प्रेशर आ जाएगा। सर, लेकिन ये 14% से लगभग 10% पर आए हैं, तो क्या आने वाले तिमाहियों में आप फिर से वो 14% की रेंज में अपने मार्जिन को पोस्ट कर पाएंगे? जी, आप देख लीजिए, कंट्रीब्यूशन मार्जिन 2% कम हो गई है, तो मेरे ख्याल से अगले क्वार्टर में बढ़ते ही जाएगा, यानी मार्जिन बढ़ते जाएगा। वो बढ़त आएगी कहाँ से सर, ये अगर आप हमें समझा सके, क्योंकि आपके जो टॉप क्लाइंट दो तरीके से आती है। एक जो हायरिंग हम कर रहे हैं वो लोअर कॉस्ट हायरिंग होती रहती है, जब सैलरी इंक्रीज होती है तो फिर उसके बाद हर क्वार्टर में फ्रेशर यानी इसका हायरिंग होता है, तो एवरेज सैलरी कम हो जाती है। और दूसरी मेरा अंदाजा है कि वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ओके, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, टॉप कस्टमर्स की ओर से इस बारी कंट्रीब्यूशन लगभग 2% कम हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बढ़ गया है। आई बेग योर पार्डन, बढ़ा है आप कह रहे हैं? हाँ, ये 15.3% से 13% पर आ चुका है। नो, आप देख लीजिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये टॉप क्लाइंट कंट्रीब्यूशन की बात कर रही हूँ सर, वहां पर किस तरह की फ्लोज आ रहे हैं? नहीं, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो Q1 16 में 6.5% था, अभी 14% है ये Q1 17 में। ओके, और डील साइज की पाइपलाइन कैसी दिख रही है जी? डील साइज की पाइपलाइन कैसी है, किस तरह की डील्स अच्छी दिख रही है। तो ये क्वार्टर में तो 15 मिलियन का हो गया, गए क्वार्टर में 12 था, तो मेरे ख्याल से डील्स चालू अच्छी तरीके से हो रही है। शुक्रिया मिस्टर पारपिया, ऑल द बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। स्टॉक हालांकि आज हम देख रहे हैं थोड़ा सा सबड्यूड है, नरमी के साथ ट्रेड करता हुआ, सिर्फ 0.5% ही ऊपर, ज्यादा कुछ एक्शन नहीं। कल नंबर्स आने के बाद स्टॉक में कुछ गिरावट जरूर देखने को मिली थी। हम इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जैसे आपको प्रॉमिस किया था, नितेश ठक्कर और मनीष की ट्रेडिंग पिक्स लेकर आएंगे। वो कौन से स्टॉक्स है जहां पर पैसे लगाए जा सकते हैं, ये आपको बताएंगे आज।
बाजार में मुनाफा वसूली का दौर चल रहा है, 8600 के आसपास ही ट्रेड। लेकिन इस समय आपने किन स्टॉक्स में पैसे लगाने हैं? मितेश ठक्कर और मनीष हमारे साथ हैं। मितेश, मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, कौन से स्टॉक्स आप चुन रहे हैं इस समय ट्रेड के लिए? एक सेल कॉल है गैस अथॉरिटी पे, जहाँ पे कि आप 380 या 380 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट देखूंगा 365 नीचे का। और एक कंडीशनल बाय कॉल है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज में। स्टॉक को 3750 के ऊपर एक ब्रेकआउट मिलेगा तो वहां पर आप बाय कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस लगाएं 3680 का और टारगेट देखें 3900 का। मनीष, आप क्या पिक कर रहे हैं इस समय? जी, मेरा पहला सेल कॉल रहेगा लुपिन में। रिजल्ट के बाद काफी स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है, लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम चार्ट्स पे काफी मेजर ब्रेकडाउन्स है। कोई भी टेक्निकल पुल बैक मिलता है 1600 के आसपास तो शॉर्ट करने की राह होगी। ओवरऑल 1670 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और मुझे लगता है आने वाले दिनों में लुपिन में 1450-1500 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। मेरी दूसरी राय मैक्लोड रसल पे सेल हुई। ओवरऑल स्टॉक में देखें काफी ब्रेकडाउन है, मुझे लगता है यहाँ से 170-175 तक के लक्ष्य मैक्लोड रसल में भी देखने को मिल सकते हैं। तो 187 के आसपास अगर कोई पुल बैक मिलता है तो शॉर्ट करने की राय होगी। 192 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 175 के आसपास। मेरी लास्ट कॉल रहेगा अदानी पोर्ट्स बाय में। काफी अच्छा ब्रेकआउट है चार्ट्स पे और काफी लॉन्ग बिल्डअप्स है। जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर है और जिस तरीके की पोजीशंस बिल्डअप हुई हैं, मुझे लगता है यहाँ से 265-270 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। तो 240 का ओवरऑल स्टॉप लॉस मेंटेन रखें और कोई भी पुल बैक होता है तो बाय करने की राय होगी। टारगेट होगा 263। तो ये फिलहाल कुछ ट्रेड्स और ज्यादा बिकवाली के ही सौदे हमारे जानकारों ने सुझाए। अगर खरीदारी करनी है अदानी पोर्ट 263 का टारगेट और OFS यानी कि ओरेकल फाइनेंस अगर वो 3750 के ऊपर जाता है तो 3900 के लिए आप लॉन्ग करें, वरना शॉर्ट की पोजीशन आप लीजिए बाजार में। शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे लिए समय निकालकर दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और ये ट्रेडिंग पिक्स भी। लेकिन अब फोकस करते हैं आवाज पर चल रहे इंडियन ट्रेडिंग लीग के मुकाबले पर। और कमोडिटी लीग की डेली कैटेगरी में कल 53% की कमाई करने वाले दिल्ली के अतुल कुमार हमारे साथ लाइन पर है। अतुल, कांग्रेचुलेशंस। बताइए आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कल? मैम, मैंने एनजी में माइनस किया था। ओके। इसमें एक एनजी पैटर्न से चल रही है जिसके अकॉर्डिंग कल ट्यूसडे के दिन ये 9 रुपए नीचे जाने चाहिए थे। नेचुरल गैस में शॉर्ट करके फिलहाल इनके हाथ वो 53% के रिटर्न्स लगे हैं। कांग्रेचुलेशंस अतुल एंड ऑल द बेस्ट अगले ट्रेड पर। इस बीच मदसन सूमी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर कंसोलिडेटेड मुनाफा 440 करोड़ के आसपास आया है। स्टॉक देखिए लगभग आधे % नीचे है। कुछ और डिटेल्स भी लेकर आएंगे। यहां पर कंपनी की ओर से हम उम्मीद कर रहे थे कि ये नंबर जो रहेगा वो 350 करोड़ के आसपास रहेगा तो स्टॉक में रिकवरी आनी चाहिए। इनफैक्ट ये काउंटर गिर रहा है। कुछ और हाइलाइट्स आपके लेकर आएंगे मदसन सूमी के नंबर से की ओर से। फिलहाल ये प्रॉफिट का फिगर जो करीब 440 करोड़ के आसपास दिखाई दिया है और कंपैरेटिव आप देखेंगे तो बेहतर है। आय हालांकि हमारी उम्मीद से कम बढ़ी है, 10,450 करोड़ की आय कंपनी ने पोस्ट की है इस तिमाही में। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद प्रियंका संभव लौटेंगी और आपके शेयरों पर फटाफट सलाह हम लेंगे प्रकाश काबा के साथ। तो बने रहिए सिंधी से आवाज पर। बैंक निफ्टी ने बाजार को खींचा नीचे, करीब 200 पॉइंट टूटा। सेंसेक्स निफ्टी 8,600 के आसपास, छोटे मच वाले शेयर पस्त। अदानी पोर्ट्स बना निफ्टी का टॉप गेनर, शेयर करीब 5% ऊपर। मैनेजमेंट का भरोसा, मौजूदा कारोबारी साल में घटेगा कर्ज, वॉल्यूम 10 से 15% बढ़ने की उम्मीद। अच्छे नतीजों के दम पर जुबिलेंट लाइफ में तेजी, मुनाफा करीब 82% चढ़ा। नोमुरा ने लक्ष्य बढ़ाकर 566 से ऊपर 567 रुपए प्रति शेयर किया। देगी चाय की रफ्तार पर ब्रेक, शेयर करीब 5% नीचे। मैनेजमेंट ने जताई आशंका, कच्चे माल की बड़ी कीमतों से मार्जिन पर आएगा दबाव।
M&M के नतीजे आज मुनाफे में 7% और आय में 13% बढ़त का अनुमान। FY17 के ट्रैक्टर गाइडेंस पर रहेगी नजर। सेंसेक्स और निफ्टी में वीकनेस। सेंसेक्स में करीब 202 अंकों की अब हम गिरावट देख रहे हैं। निफ्टी भी 70 अंकों से कमजोर है। 8,607 का लेवल यहां पर देखने को मिल रहा है। मिड कैप में 130 अंकों की गिरावट है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी का बड़ा लूजर साबित हो रहा है। 221 अंकों की यहां पर गिरावट है। 18,700 के बेहद करीब पहुंच चुका है अब बैंक निफ्टी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो ये डिक्लाइन की तरफ सेटल हो रहा है। 1148 शेयर है जहां दबाव है। 460 शेयर है जो बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। ल्यूपिन, रिलायंस, ICICI बैंक, L&T, सिप्ला, ये तमाम काउंटर्स है जहां 2 से 1% का ज्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। टाटा मोटर्स, गेल, डॉक्टर रेड्डीज, मारुति सुजुकी में भी दबाव के साथ ही कारोबार हो रहा है। तो इस दबाव में आपको क्या करना चाहिए? मेरे साथ हैं बाजार के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश जी, क्या करें? निफ्टी आपको स्ट्रेस तो नहीं दे रहा है? क्या ट्रेड लेने की आप सलाह दे रहे हैं अभी? जैसे कि मैंने कल बताया था कि अपर रीजन पे जरूर एक सेलिंग प्रेशर है, वहीं पर नजर आ रहा है सेलिंग प्रेशर। कह सकते हैं कि येस, डाउनसाइड इज ऑन। नीचे के लेवल्स करीब 8,520 वहां तक जाने की संभावना है। वीकनेस नजर आ रही है, लेकिन स्टॉप होना चाहिए 8670, वहीं पर एक रेसिस्टेंस है। तो वीकनेस है यहाँ पर, कह सकते हैं। और साथ ही में अगर बैंक निफ्टी को भी देखें, जबरदस्त दबाव सुबह से हम देख रहे हैं। ये दबाव बढ़ रहा है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहा है दबाव बढ़ता जा रहा है। आपको अभी क्या करने की आप सलाह देंगे बैंक निफ्टी में? मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, मेरी शॉर्ट पोजीशंस बैंक निफ्टी में है। 18,900 का स्टॉप होना चाहिए अपर रीजन्स पे। लोअर रीजन्स में हो सकता है करीब 18,500 जा सकता है, लेकिन अगर वो ब्रेक हो गया आज कल में तो लगता है कि उसमें और ज्यादा गिरावट आ सकती है। फिर लेवल करीब 18,000 के भी दिखाई दे सकते हैं। तो अगर इसमें कोई अगर अपमूव मिलता है या कुछ रैलीज मिलते हैं तो वो एक मौका रहेगा शॉर्ट करने का, लेकिन स्टॉप होना चाहिए 18,900 या 19,000 का, वो सही रहेगा। ओके, सो 18,900 या 19,000 तक का एक स्टॉप लॉस इसे फॉलो करने की सलाह। और अब तैयार हो जाइए, अगले 6 मिनट तक हम लेकर आएंगे स्टॉक्स। फटाफट आपके सवालों को शामिल करेंगे और प्रकाश राव बताएंगे सेल या होल्ड। पहला सवाल लखनऊ से अरुण का है। केन इंडिया होल्ड करते हैं, 1000 शेयर, 140 की खरीद है। केन इंडिया में क्या करना चाहिए प्रकाश जी? मेरे ख्याल से मुनाफा कर लेना चाहिए इनको। अगर इनको लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, अपर रीजन्स में जरूर एक सेलिंग प्रेशर है, तो ले जाइए। जयपुर से NP श्रीवास्तव, इंटरग्लोब एविएशन यानी इंडिगो, 200 शेयर, 929 रुपए 90 पैसे की खरीद। यहाँ पर तो क्लियर कट वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है। एंटायर क्षेत्र जो है एविएशन सेक्टर वीक है, तो यहाँ पर भी एक बाउंस मिल सकता है, लेकिन एडवांटेज लेकर निकल जाइए। श्री गंगानगर से सुनील, रेपको होम फाइनेंस, 83 शेयर, 817 की खरीद। स्टॉप लगाइए करीब, मैं कह सकता हूँ अराउंड 808 का, और होल्ड कीजिए। अपर रीजन में जो टारगेट है करीब 850 से 870 वहां तक जाने की संभावना है। जबलपुर से अनिकेत पांडे, SBI, 100 शेयर, 200 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लगाकर चलिए। टाइट स्टॉप है अराउंड 230 का, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो लॉक इन हो जाता है, प्रॉफिट घर जाएंगे। अपर रीजन पे टारगेट 250 से 260 की संभावना जरूर है, लेकिन स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है आज के दिन। इलाहाबाद से उमेश, सुविन लाइफ साइंसेज, 100 शेयर, 190 की खरीद। सर्टनली एक स्टॉप लगाइए करीब 198 का, होल्ड कीजिए। अपमूव मिलता है तो 220 भी जा सकता है, तो उस समय वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। दिल्ली से अमित, वेदांता, 400 शेयर, 90 की खरीद। होल्ड कीजिए। अगर आपको नजरिया लंबा है तो एक काफी स्टॉप थोड़ा ढीला है 155 का, अगर 155 ब्रेक हो जाता है तो घर ले जाइए पैसा। मुझे लगता है ये 200 की तरफ जाने की संभावना है, लेकिन स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है, जस्ट टू लॉक इन योर प्रॉफिट। दिल्ली से कमल, अपोलो टायर, 200 शेयर, 172 रुपए की खरीद। 176 में मुनाफा घर ले जाइए। अगर ट्रेडर हैं तो एक नीचे लेवल मिलता है, अगर निवेशक हैं तो 165-70 में खरीद सकते हैं। फिलहाल मुनाफा घर ले जाइए। लखनऊ से राशिद कुरैशी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स, 500 शेयर, 76 रुपए की खरीद। स्टॉप लगाइए करीब 80 का, होल्ड कीजिए। अपर रीजन पे टारगेट 90 भी बन सकते हैं। दीपक हैं लुधियाना से, PNB होल्ड करते हैं, 500 शेयर, 120 की खरीद।
वेल यहाँ पर मेरे ख्याल से सेल करना चाहिए। आज के दिन मैंने इस पर सेल कर दूंगा। रिकमेंडेशन पॉसिबल अराउंड 114 भी जा सकता है, तो सेल कीजिए। अमृतसर से गुरमीत ग्रैन्यूल्स इंडिया 50 शेयर 135 की खरीद। बस वहीं पर स्टॉप लगाइए, 139 का होल्ड कीजिए। अगर आपको मिलता है तो 148 150 जा सकता है। कोटा से देवेंद्र मैकनली भारत 200 शेयर 65 रुपए की खरीद। 65 की खरीदी। वेल काफी हद तक वहीं पर है। आई थिंक एग्जिट कर लीजिए, बेटर रहेगा, बिकॉज नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रक्चर वीक है मैकनली भारत। जमशेदपुर से संदीप ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स 60 शेयर होल्ड करते हैं 158 रुपए 20 पैसे की खरीद। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 180 का। अपर रीजन्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 180 का स्टॉप लगाना जरूरी रहेगा। अतुल शाह इलाहाबाद से टोरेंट फार्मा 60 शेयर 1650 की खरीद। होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप थोड़ा डीप है, वो है 1370 का। अपर रीजन्स पे कुछ 1700 का लेवल देख सकते हैं, लेकिन उसे वक्त लगेगा। थाने से अनीशा रुचि सोया 500 शेयर 23 रुपए 50 पैसे की खरीद। स्ट्रक्चर तो वीक है, यहाँ पर लिया है, इनका मुझे नजरिया पता नहीं। अगर ट्रेडर है तो इनको निकल जाना चाहिए। अगर निवेशक हैं तो एक डीपर स्टॉप है करीब 19 का, वो लगाइए। फिर शायद एक लेवल करीब 32 का देखने को मिल सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर वीक है। आगरा से एस सरकार नेस्ले के 50 शेयर 6850 की खरीद। होल्ड कीजिए, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है फॉर लॉन्ग टर्म। अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो एग्जिट। विनोद कुमार गोलचा का सवाल है, नेल कास्ट होल्ड करते हैं 668 रुपए की खरीद है। यहां पर लगता है स्ट्रक्चर में थोड़ी वीकनेस है, यहां पर एग्जिट करना चाहिए इनको। लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल जबलपुर से अमरेंद्र का, उज्जीवन फाइनेंस 200 शेयर 461 की खरीद है। नुकसान में बैठे हैं, इतना आपको मिला है, मेरे ख्याल से इनको एग्जिट करना चाहिए। अगर इसमें थोड़ी गिरावट आई तो लोअर देखने को मिल सकते हैं। ग्वालियर से मनीष सिंह उत्तम शुगर 100 शेयर 83 रुपए की खरीद। आई थिंक शुगर सेक्टर में अब थोड़ी वीकनेस है, प्रॉफिट बुकिंग है, इनको एग्जिट करना चाहिए। हरिद्वार से पुनीत का सवाल, आइनॉक्स विंड 300 शेयर 222 की खरीद। आइनॉक्स विंड वेल स्ट्रक्चर वीक है, एग्जिट, सर्टेनली एग्जिट। दिल्ली से रणवीर टाटा कॉफी 200 शेयर 129 की खरीद। होल्ड करना चाहिए, 113 का स्टॉप लगाइए। अपर रीजन पे जो टारगेट है करीब 150 के देख सकते हैं, 144 to 150। टाटा कॉफी होल्ड। अगला सवाल थाने के सुदीप, डिश टीवी 100 शेयर है इनके पास 106 रुपए 90 पैसे की खरीद है। अगर ट्रेडर है तो एग्जिट कर लीजिए, अगर निवेशक है तो होल्ड कर सकते हैं। लोअर लेवल्स में अगर आता है तो ऐड कर सकते हैं वहां पर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वीकनेस है। गुवाहाटी से आलोक कर्माकर का सवाल, स्टरलाइट टेक्नोलॉजी 400 शेयर है 89 रुपीज 17 पैसा इनकी खरीद का भाव है, नुकसान पर बैठे हुए हैं। अगर इनका नजरिया लंबा है तो होल्ड कीजिए, अगर नुकसान में बैठे ट्रेडर हैं तो एग्जिट कर लीजिए। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आप साइडवेज कंसोलिडेशन में कितना डर लगेगा कहना मुश्किल है, ये सलाह है मेरी। स्टरलाइट में सेल की सलाह, और आज कई पॉइंट्स पर प्रकाश जी आपने सेल की सलाह दी है, इसलिए आपसे समझना चाहूंगी अगर सेल करें तो कहीं आप खरीद का भी मौका देख रहे हैं मौजूदा बाजार के मूड में, आपके ट्रेडिंग टिप्स कहाँ हैं? देखिए, दो स्टॉक्स हैं, एक तो लगता है मुझे LIC वीकनेस है, यहाँ पर कह सकते हैं कि LIC हाउसिंग कैन स्लाइड 510 की करीब और 517 का स्टॉप होना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो मुझे वीक लगता है वो अगेन पंजाब नेशनल बैंक, ये भी यहाँ पर थोड़ी गिरावट है, 117 का लेवल देख सकते हैं और स्टॉप होना चाहिए 124 का। तो दोनों ही सेल है, आज खरीद का मौका मुझे थोड़ा कम नजर आता है। बिल्कुल वही मैं कहने वाली थी, आज प्रकाश जी का मूड बिल्कुल बिकवाली का, इसलिए इनके ट्रेडिंग टिप्स भी उसी तरफ है। LIC और PNB में कह रहे हैं कि आप बिकवाली कीजिए, इनके लक्ष्य टारगेट्स आपके स्टॉप लॉसेस सामने हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस में सेल, PNB में भी सेल। लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। हम जुड़ने वाले अपने दर्शकों को जो अलग अलग शहरों से जुड़ते हैं, पूछते हैं अपने सवाल। प्रकाश राव आपको बताने वाले हैं क्या करें आप अपने स्टॉक्स में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं
में सौदा आपका। हमारे दर्शकों को जोड़ते हैं लुधियाना से। मनोज जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्ते मनोज जी, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? मैम KRBL। ओके, कितने शेयर हैं KRBL के आपके पास? मैम 1000 शेयर हैं और 275 है मेरी। ओके, 270 की खरीद रही है फिलहाल। ₹1.85 का मुनाफा पर शेयर उठा रहे हैं यहाँ पर मनोज। क्या कहेंगे आप प्रकाश जी? KRBL आपका व्यू क्या है इस स्टॉक पर? इनका नजरिया क्या मुझे पता नहीं। अगर ट्रेडर का है तो मेरे ख्याल से स्टॉप लगाइए 260 का, अगर निवेश का है तो स्टॉप लगाइए 253 का और होल्ड कीजिए, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव है, संभावना है, 300 भी जा सकता है और एक बार 300 चला गया तो और लेवल्स अच्छे देख सकते हैं, लेकिन इनको नजरिया क्लियर करना पड़ेगा अपना। ओके, और उस हिसाब से स्टॉप लॉस का ख्याल रखें। एक 260 का स्टॉप लॉस प्रकाश जी आपको सलाह दे रहे हैं। अगला सवाल गाजियाबाद की रचना सिंह का। रचना ने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है। फेडरल बैंक है रचना के पास, 100 शेयर 71 रुपए की इनकी खरीद रही है, ₹8.10 पर शेयर नुकसान। दूसरा शेयर जिस पर ये सवाल पूछ रही है वो है मार्क्सन फार्मा का और सलाह चाहती है इसे खरीदा जाए या नहीं। प्रकाश जी क्या कहेंगे, मार्क्सन फार्मा खरीदे या नहीं खरीदे? और एक और स्टॉक है फेडरल बैंक का इनके पास। फेडरल बैंक का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव है। इन्होंने खरीदा है काफी कुछ महीने पहले, लगता है 1 साल पहले, और वहीं पर आके रुके हुए हैं। अपमूव इनको जरूर मिलेगा तो होल्ड कीजिए मैं कहूंगा। और वैसे मार्क्सन फार्मा का स्ट्रक्चर जो है, बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर करेक्शन में है। इनको खरीदना है तो खरीद की जगह सही है, लेकिन वो जब खरीदे तो एक स्टॉप लगाइए करीब अराउंड 34 का। थोड़ा डीप है लेकिन उतना स्टॉप जरूरी है, क्योंकि अपमूव है और साइडवेज ट्रेड करता है। फ्रेश अपमूव मिलेगा तो टारगेट कुछ 80 भी हो सकता है। ओके, सो 80 के लक्ष्य देख रहे हैं मार्क्सन फार्मा में। 46.50 पर है अभी स्टॉक, खरीद की सलाह दे रहे हैं आपको। अहमदाबाद से केयूर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। केयूर जी नमस्ते, पूछिए अपना सवाल। ये भी बताइएगा आप किस स्टॉक पर आपकी नजर है और लंबी अवधि के लिए लेना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए? सर मैं टाटा टेली और टाटा स्टील दोनों लंबी अवधि के लिए लेना चाहता हूँ, मैं कैसे ले सकता हूँ? ओके, सो टाटा ग्रुप पर है आपकी नजर। टाटा टेली, टाटा स्टील लंबी अवधि के लिए कैसा लग रहा है आपको प्रकाश जी? टाटा टेली तो वीक स्ट्रक्चर है, लंबी अवधि के लिए मैं सलाह नहीं देता, इवन शॉर्ट टर्म के लिए भी सलाह नहीं देता। ये स्टॉक मेरे पास था, आखिर में तंग आकर बेच दी, तो ये इसमें वीक स्ट्रक्चर है, अपमूव नहीं नजर आता। दूसरी रहा टाटा स्टील की बात कर रहे हैं आप, उसका चार्ट निकाल लेता हूं, देखते हैं क्या हाल है टाटा स्टील का। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ये जगह सही है, लंबी अवधि के लिए यहां पर ले सकते हैं। 308 का स्टॉप लगाइए। अपर रीजन पे टारगेट कुछ 450, 500 भी नजर आते हैं, लेकिन उसे काफी वक्त लगेगा। लंबी अवधि के लिए सही स्टॉक है। ओके, सो टाटा स्टील पर यस, लेकिन टाटा टेली पर प्रकाश जी की नो, वो भी डिस्क्लेमर के साथ कि इन्होंने खुद भी इसे छुटकारा पाया। लेकिन ये बताइए प्रकाश जी, जब बाजार ऐसे नीचे की तरफ जाता है तो कोई स्टॉक्स आपको जो पसंद आ रहे हो, जहां खरीद का मौका अभी देख रहे हैं इस बाजार के डाउनटर्न में? पर डाउनटर्न में ऐसा है कि खरीदने के लिए 2 जगह होती है। एक, यहां पर जो स्ट्रेंथ नजर आवे तो जरूर खरीदिए, या तो वीकनेस है वो खत्म हो जाए। अब तो शुरू हुआ है दौर डाउन का, अब तो जगह बाकी है, टाइम बाकी है। पहले दोनों में से एक तो स्ट्रेंथ देखें या फिर वीकनेस कम हो वो देखें, तब जाकर लें। ओके, सो थोड़ा सा इंतजार करें, जो वीकनेस दिख रहा है इसे खत्म होने का इंतजार कर। ये गुरु मंत्रा प्रकाश जी का आपके लिए। और अब जुल्फिकार अहमद का सवाल व्हाट्सएप के जरिए आया है। इनके पास है L&T इन्फो, 20 शेयर है, 698 रुपए इनकी खरीद का भाव रहा है। L&T इन्फोटेक में ₹4.30 पर शेयर नुकसान पर बैठे हुए। आपको कैसा दिखता है L&T इन्फोटेक का चार्ट प्रकाश जी? तो बेसिकली स्टॉक एक साइडवेज जोन है, इसमें क्लियर कट ट्रेंड है नहीं। अगर इन्होंने खरीदा है, क्या नजरिया इनका मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर नजरिया लंबा है तो 680 का स्टॉप लगाइए। अगर ट्रेडिंग का है, नुकसान में बैठे तो फिर एग्जिट, क्योंकि इसमें ट्रेंड क्लियर नहीं है। ओके, सो L&T इन्फोटेक से एग्जिट की सलाह आपको दे रहे हैं प्रकाश जी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। सौदा आपका में आगे। सौदा आपका में मेरे साथ अब बरेली से नीतू जुड़ रही है अपने सवाल के साथ। नीतू जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप सवाल पूछना चाहती हैं? मेरे पास HPCL है, मैंने 1280 के भाव में 100 शेयर लिए हैं आज ही।
और ये सोचती है कि रिजल्ट आ रहे हैं, मैं 5-6 महीने तक रख सकती हूँ। अब मैं इसमें क्या करूँ, क्योंकि ये तो शेयर काफी नीचे आ गया है, तो मैं 5-6 महीने रख सकती हूँ। ओके, फ्रेश खरीद है लेकिन 5 से 6 महीने का ही नजरिया है। नीतू का, प्रकाश जी आपकी सलाह क्या होगी? वेल, ट्रेडर थे, अब निवेशक हो गए, नुकसान में थे तो एग्जिट करना था, अब होल्ड करना है तो एक स्टॉप लगे और डीप है। बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर शॉर्ट टर्म में वीकनेस है, इसलिए लो लेवल्स देख पाएंगे, स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 1200 का। अगर 1200 ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, ज्यादा नुकसान होगा, अब थोड़ा कम है। ओके, सो 1200 का स्टॉप लॉस लगा के इंतजार कर सकते हैं, लेकिन इससे नीचे जाने पर आपको जो नुकसान होगा वो भुगतना ही पड़ेगा। सुनील सिंह औरंगाबाद से जुड़ गए मेरे साथ। नमस्ते सिंह साहब, बताइए कौन सा शेयर है, लंबी अवधि के लिए लिया था, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, ये भी समझाइए। लंबी अवधि के लिए, नमस्ते। हेलो। ओके, लंबी अवधि के लिए आपने DHFL खरीद रखा है? ओके, थोड़ी सी आवाज में बाधा है, हमारी तक आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन DHFL के शेयर हैं, ये समझ में आ गया कि लंबी अवधि के लिए लिया है। फिलहाल प्रॉफिट हो रहा है इन्हें। प्रकाश जी क्या करें, इस प्रॉफिट को बुक करें क्या? 30 रुपए 30 पैसे का, लेकिन ये रुक सकते हैं। बहुत क्लियर है कि लंबी अवधि के लिए DHFL। एब्सोल्युटली, मेरे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, अपमूव मिला है, बहुत बढ़िया अपमूव मिला है, कंसोलिडेशन के बाद लंबी अवधि है इनकी, तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। अगर इनको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को तो एक स्टॉप लगाइए 244 का और होल्ड कीजिए। कहां तक जाएगा कहना मुश्किल है, हो सकता है टारगेट 280-300 भी जा सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो DHF होल्ड, लेकिन 244 का स्टॉप लॉस जरूर ख्याल रखें आपको। सिंह साहब, जिगर पटेल अहमदाबाद से जुड़ना है मेरे साथ। नमस्ते मिस्टर पटेल, बताइए कौन सा शेयर है, शॉर्ट टर्म के लिए लिया था या लंबी अवधि का निवेश है? मैडम, मैंने अशोक 600 शेयर 97 में लिया था, 1 साल का नजरिया है। ओके, 8 रुपए पर शेयर नुकसान, लेकिन 1 साल का नजरिया। अशोक लेलैंड कैसा दिखता है 1 साल के लिए प्रकाश जी आपको? आई थिंक बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, होल्ड कीजिए, डिप्स मिलेंगे आपको, लेकिन डिप्स मिलते तो खरीदिए। तो मेरे ख्याल से होल्ड कीजिए। लोअर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स करीब 78-80 के जोन्स हैं, यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर वहां पर मौका मिलता है तो और खरीदिए, लेकिन होल्ड फॉर 1 or 2 years अशोक लेलैंड। प्रकाश जी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और अब सौदा आपका में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्कार।